Good morning to all my students of class 11 science. Now today we will discuss the concept relation and function. This is chapter number 2 which is going on relation and functions. Relation and function in which we already discussed the Cartesian product, then relation in previous videos. क्लियर? जो प्रीवियस वीडियो आपको मैंने भेजी हैं उन वीडियोस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन डिस्कस किया हुआ है. अभी हमने आज डिस्कस करना है फंक्शन. आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है, और उसके बाद हम चलेंगे फिर एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 पर. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन क्या है. इसकी प्योर डेफिनेशन आप सभी लिखेंगे और डेफिनेशन ये है, फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, from domain to codomain in such a way that each and every element of domain have its unique image in codomain. Function is a mapping from domain to codomain in such a way, इस तरह से that each and every element of domain have its unique image in codomain. So remember it always. Domain जिसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, कोडोमेन को हम लिखते हैं राइट में. लेट डोमेन इज एक्स, कोडोमेन इज वाई. तो मैपिंग हो रही है एफ फॉर फंक्शन सच दैट एक्स टू वाई. अब मान लीजिए यहां पे एलिमेंट है ए बी सी और डी, और इधर एलिमेंट है ई एफ जी एच. तो डोमेन से कोडोमेन पे जब मैपिंग होती है इस तरह से कि डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज कोडोमेन में होती है. मींस देखो इधर तो एलिमेंट है, इधर उसकी इमेज है. सो वी कैन से ई इज द इमेज ऑफ ए, और इमेज को हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू ई. ठीक है, एफ बी इक्वल्स टू एफ, एफ सी इक्वल्स टू जी, एफ डी इक्वल्स टू एच. तो ध्यान रहे डोमेन के एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में बनती है. E is the image of A, F is the image of B, G is the image of C, H is the image of D. क्लियर? जब चलेंगे लेफ्ट से राइट तो इमेज वर्ड यूज करते हैं, और जब आएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे E is the प्री इमेज ऑफ A is the प्री इमेज ऑफ E, B is the pre-image of F, C is the pre-image of G.
ठीक है, जब जाएंगे इधर से इधर तो वर्ड होगा इमेज, जब उधर से आएंगे तो वर्ड होगा प्री इमेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में कुछ टर्म्स लिखी थी, उन टर्म्स को समझते हैं। डेफिनेशन में कहा गया था कि भी डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट कंटेन और मस्ट एसोसिएट और मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब क्या हो समझते हैं, आइए जरा। अब सुनिए, जब भी आपको ये चेक करना हो कि आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है या फिर जो मैपिंग दी जा रही है वो फंक्शन अपने आप में है या नहीं है, आपको ये चेक करना होता है। तो उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले तो आप ये चेक कर लें कि इधर डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वे किसी के साथ में उधर लिंक होने चाहिए। पहले तो बात आप चेक करेंगे कि इधर डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये चेक करेंगे कि जो डोमेन में एलिमेंट हैं उनकी इधर यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट ए है जिसकी इमेज बन गई सी पर, जिसकी इमेज बन गई डी पर, जिसकी इमेज बन गई ई पर, इमेज बन गई एफ पर। यदि ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये बीम बना है आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में, दो तरह के बीम होते हैं। एक होता है डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। एक होता है कन्वर्जेंट बीम, दिस इज कन्वर्जेंट बीम। ये बीम अलाउ होता है हमेशा रिलेशन में, जैसा आपने पढ़ा भी है। रिलेशन में क्या होता है कि एक सेट ए का एलिमेंट सपोज 2 है तो 2 जाएगा फिर सबके साथ। सो इस तरह का बीम अलाउड होता है हमेशा रिलेशन के अंदर, नॉट इन फंक्शन। और जो कन्वर्जेंट बीम है ये अलाउड है फंक्शन के अंदर। ठीक है, आप कहेंगे कैसे, आइए जरा। मान लीजिए डोमेन ये और कोडोमेन ये। अब डोमेन में एक एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, उधर एलिमेंट एफ है। तो इन सब की मैपिंग, इन सब की इमेज एक बन सकता है। इस तरह का बीम फंक्शन में अलाउड है, लेकिन इस तरह का बीम अलाउड नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। जैसे आप लेते हैं ना सेल्फी, अब सेल्फी में क्या होता है, स्क्रीन तो एक ही होती है बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस आते हैं एक साथ। तो वो जो अपने आप में है वो कन्वर्जेंट बीम है और फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे। अब सुनिए, मान लीजिए मेरे पास में एक मैपिंग है, ये डोमेन ए है, ये डोमेन बी है। डोमेन ए से कोडोमेन बी पर एक मैपिंग होती है इस तरह से कि एफ सच दैट ए टू बी, कि 1 की इमेज बन गया 2, 3 की इमेज बन गया 4, 5 की इमेज बन गया 6, 7 वो डोमेन के अंदर खाली रह गया। तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव एन एम्प्टी एलिमेंट, हमारे पास में एक एलिमेंट खाली रहेगा डोमेन के अंदर जिसकी उधर कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट अ फंक्शन।
लेकिन यदि ऐसे बन जाए मैपिंग 1 2 3 4 10 11 12 13 14, देखो एलिमेंट खाली कोडोमेन में भले ही रह जाए, ठीक है, इट डजेंट मैटर। कोडोमेन में यदि एलिमेंट खाली रह जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन यदि डोमेन में खाली रह गया तो प्रॉब्लम है। डोमेन में खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं है, कोडोमेन में रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि एलिमेंट डोमेन के अंदर, स्पेशली डोमेन के अंदर खाली नहीं रहना चाहिए। कोडोमेन में भले ही खाली रह जाए लेकिन डोमेन में खाली नहीं रहना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया है? चलिए आगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से, मेरे पास में मैपिंग है, इट इज डोमेन, it is codomain from x to y. So we have to write down fx to y. A की इमेज b, c की इमेज d, e वो भी चला गया, f वो भी चला गया। तो इस तरह की मैपिंग अपने आप में फंक्शन है, क्योंकि डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, और यदि बीम बना है तो कन्वर्जेंट बना है, डाइवर्जेंट नहीं बना है। हम लिखेंगे इट इज फंक्शन, ठीक है, ये अपने आप में फंक्शन है। इसके बाद चलते हैं फंक्शन के टाइप पर। टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन का टाइप आता है सबसे पहले 1 1। 1 1 से चल रहा है, नाम से पता। 1 1 में क्या होगा, डोमेन का एक मेंबर कोडोमेन के एक मेंबर से ही एसोसिएट होगा, इस तरह से। ये x, ये y, मैपिंग f such that x to y। सपोज इधर a देन b, c चला गया d पर, e चला गया f पर, g चला गया h पर। इस तरह की मैपिंग को बोलते हैं 1 1। जब डोमेन का एक मेंबर को डोमेन के एक मेंबर से ही लिंक होता है, उसको बोलते हैं 1 1। सो इसके बाद आता है फिर पॉइंट नंबर 2, मैनी 1। मैनी 1 में क्या होगा, मैनी टू 1, यानी कि डोमेन के मैनी मेंबर लाइक a b c d, ये x ये y को डोमेन के अकेले मेंबर के साथ में अपना लिंक बनाएंगे या फिर इमेज बनाएंगे, लाइक सेल्फी। तो इसको बोलते हैं मैनी टू 1, इट मीन्स मैनी 1। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं फिर 2 टाइप और, ऑन टू और इन टू। तो कुल मिलाकर के ये 4 तरह से होते हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। तो थर्ड आता है फिर ऑन टू।
ऑन टू इनटू। ऑन टू में क्या होता है, ये डोमेन कोडोमेन। ऑन टू में क्या होगा, डोमेन के जो मेंबर हैं वो कोडोमेन में अपनी इमेज तो बनाएंगे, लेकिन कोडोमेन में वन और मोर देन वन एलिमेंट खाली रह जाएगा। जैसे ए बी पर, सी डी पर, ई एफ पर, जी एच पर। अब देखो यहां पे एक मेंबर आई, ये खाली रह गया, ठीक है, आई किसी की इमेज नहीं बन पाया। तो इस तरह की मैपिंग जिनमें कोडोमेन में खाली एलिमेंट रह जाए, जो किसी की इमेज ना बन पाए या फिर उनकी प्री इमेज इधर ना हो, तो इस तरह की मैपिंग को बोलते हैं इनटू। इनटू का मतलब ये होता है कि जब कोडोमेन में वन और मोर देन वन एलिमेंट एम्प्टी खाली रह जाए, वो किसी की इमेज ना बन पाए। देखो डोमेन के अंदर तो एलिमेंट खाली रहेगा ही रहेगा नहीं, क्योंकि डोमेन के अंदर एलिमेंट खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो डोमेन के अंदर तो खाली रहने का सवाल ही नहीं है। कोडोमेन में भी खाली रह गया तो उसको बोल देंगे हम इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। चलिए इसके बाद में बात करते हैं फिर, इनटू ये हो गया। अब बात कर लेता हूं मैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में डोमेन से फर्स्ट इज डोमेन, सेकंड इज कोडोमेन। ऑन टू में डोमेन से कोडोमेन पर एक मैपिंग इस तरह से होती है, सपोज इट इज एक्स, इट इज वाई, तो एफ सच दैट एक्स टू वाई। दोबारा फिर सुने, ऑन टू में डोमेन से कोडोमेन पर मैपिंग ऐसे होती है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, ठीक है, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। सपोज इट इज ए बी सी डी, तो ये चला गया ई, इधर आ गया एफ, ये आ गया जी, ये आ गया एच। तो जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, मीन्स सभी एलिमेंट अपने आप में किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए डोमेन के रिगार्डिंग, such type of function is said to be into function, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं हम into। अब वन वन, मैनी वन, into और onto ये चारों अपने आप में ऐड हो जाएंगे और बनाएंगे कुछ नए फंक्शन। आइए जरा डिस्कस करते हैं। जब ये चारों के चारों अपने आप में लिंक हो जाएंगे तो बनेगा वन वन इनटू, फिर वन वन ऑन टू, फिर मैनी वन इनटू, फिर मैनी वन ऑन टू। तो कुल मिलाकर के ये चार तरह की मैपिंग और बन जाएंगी। और ये कब बनी है, जब वन वन और मैनी वन लिंक हो गए इनटू और ऑनटू के साथ। पहले बात करते हैं वन वन इनटू। देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ गई, वन वन भी हो इनटू भी हो, वन वन भी हो ऑनटू भी हो, मैनी वन हो साथ में इनटू भी हो, मैनी वन हो साथ में ऑनटू भी हो, ठीक है। तो वन वन इनटू इट मीन्स वन टू वन, और इनटू का मतलब क्या हुआ, इनटू। इनटू का मतलब हुआ कि कोडोमेन में एलिमेंट खाली रहेगा। सो ए वो बी पर चला गया, सी वो डी पर चला गया, ई चला गया एफ पर, और जी रह गया खाली। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है उनको बोलते हैं हम वन वन इनटू। उसके बाद वन वन ऑनटू। वन वन ऑनटू का मतलब क्या हुआ कि वन की इमेज वन बनेगी, कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। जैसे ए बी सी ई
एफ जी, ये मैपिंग हो गई 1-1 और ऑन टू दोनों। उसके बाद मैनी वन इंटू का मतलब होता है कि इधर से इमेज घुस जाएगी मैनी वन फॉर्म में, मींस कन्वर्जेंट बीम, और कोडोमेन में एक एलिमेंट, वन और मोर देन वन एलिमेंट खाली रह जाएगा, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। देखो सारे के सारे एलिमेंट ने अपनी इमेज बनाई जाकर के ई पर, और एफ जो कोडोमेन में था वो एम्प्टी रह गया, वो किसी की इमेज नहीं बन पाया, तो उसको बोलेंगे हम मैनी वन इंटू। अब बचता है लास्ट में मैनी वन ऑन टू, तो उसमें क्या होगा, जब देखो इधर डोमेन, ये कोडोमेन मैपिंग हो गई एफ एक्स टू वाई, एक्स इज डोमेन, वाई इज कोडोमेन, सपोज ए बी सी और डी। तो इस तरह की मैपिंग जिसमें मैनी वन भी हो गया और कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं रहा, तो इस तरह की मैपिंग को बोलते हैं हम मैनी वन ऑन टू। सुनना है कुछ? दोबारा फिर समझ लीजिए, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। फंक्शन एक मैपिंग है डोमेन से कोडोमेन पर, इस तरह से है कि डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर अपनी यूनिक इमेज बनाएगा। यूनिक इमेज का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि इधर का एलिमेंट ए जा रहा है बी पर, फिर वही ए जा रहा है सी पर, वही ए जा रहा है डी पर, जिसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट बीम। सो डाइवर्जेंट बीम इज नॉट अलाउड इन द फंक्शन, डाइवर्जेंट बीम इज अलाउड ओनली इन रिलेशन, कन्वर्जेंट बीम इज अलाउड इन द फंक्शन। क्लियर? कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या हुआ, सेल्फी जो आप लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक एलिमेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी उधर के एक एलिमेंट ई पर मर्ज हो सकते हैं। सुनना है कुछ? तो उसके बाद में आपको ये बात और रखनी है कि कैसे आप पहचान करेंगे कोई फंक्शन है नहीं है। तो सिर्फ दो बातें पहचान लेना कि डोमेन में कभी भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कोडोमेन में भले ही रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यदि डोमेन में कोई एलिमेंट खाली है तो साफ बोल दीजिए इट इज नॉट अ फंक्शन। उसके बाद में दूसरी बात जो चेक करने की है कि इधर से डाइवर्जेंट बीम ना चले, इधर से कन्वर्जेंट बीम चल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंट बीम जा रहा है तो प्रॉब्लम है, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आए टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आया 1-1 और मैनी वन। 1-1 में क्या होता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ सेपरेटली लिंक हो जाएगा, अपनी इमेज बनाएगा। मैनी वन में क्या होगा कि डोमेन के मैनी एलिमेंट कोडोमेन के वन एलिमेंट में जाकर के मर्ज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। उसके बाद आया इनटू और ऑनटू। इनटू और ऑनटू का मतलब सिर्फ कोडोमेन से है। कोडोमेन में वन और मोर देन वन एलिमेंट खाली रह गए, किसी की इमेज ना बन पाए तो इनटू, और यदि कोडोमेन के सारे एलिमेंट लिंक हो गए तो ऑनटू। उसके बाद 1-1 इंटू 1-1 ऑनटू और मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑनटू, ये चार तरह के अपने आप में फिर फंक्शन बन गए। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी मर्ज हो गई, 1-1 की भी और इनटू की भी। 1-1 है साथ में इनटू है, क्यों? क्योंकि इधर एलिमेंट जी खाली रह गया, किसी की इमेज नहीं बन पाया। इसके बाद 1-1 ऑनटू, इसका मतलब क्या है कि इधर के एलिमेंट सिंगल एलिमेंट में मर्ज हो रहे हैं, साथ में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, ठीक है। फिर उसके बाद मैनी वन इंटू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के मैनी एलिमेंट कोडोमेन के वन एलिमेंट में जाके मर्ज हो जाएंगे और बनाएंगे अपना कन्वर्जेंट बीम। तो जब इधर से फॉलो होगा एक कन्वर्जेंट बीम, साथ में एक एलिमेंट खाली रह गया कोडोमेन के अंदर, तो ये बन गया मैनी वन इंटू। लेकिन जब कन्वर्जेंट बीम फॉलो हुआ इस तरह से कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, तो इस तरह की मैपिंग हो गई अपने आप में मैनी वन ऑन टू, ठीक है। समझ में आया कुछ?
तो इस तरह से ये सब कुछ फंक्शन के बारे में था। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई फंक्शन है या नहीं है, उसके बारे में आप सिर्फ दो बातें चेक करेंगे फंक्शन चेक करने के लिए कि डोमेन में कोई एलिमेंट खाली रहा है या नहीं रहा है। डोमेन में कोई एलिमेंट एम्प्टी रह गया, खाली रह गया, तो वो फंक्शन नहीं होगा। कोडोमेन में रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शन है। उसके बाद में ये चेक करना पड़ेगा आपको कि बीम किस तरह का है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यदि बीम कन्वर्जेंट है फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, then that mapping is a function. But whenever you observe that we have a divergent beam in the question from the domain to codomain, then such type of mapping will not a function. Clear? So you have to remember only these two concepts. First is each and every element of domain must be have a unique image in codomain, and second is we should have at least or at most a convergent beam from domain to codomain, not a divergent beam. Divergent beam है तो फंक्शन नहीं है, कन्वर्जेंट बीम है तो फंक्शन है, बिकॉज डाइवर्जेंट बीम इज ओनली अलाउड इन अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। और इस तरह से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि ईच एंड एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। Remember it always. Every function is a relation, but every relation is not a function. जितने भी फंक्शन हैं वो अपने आप में रिलेशन हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन हैं वो अपने आप में फंक्शन नहीं है। समझ में आया कुछ? जैसे every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. समझ में आया कुछ? Clear? Every rhombus is a parallelogram, but every parallelogram is not a rhombus. Clear? So इस तरह की बातें ध्यान रखें आप। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में। So remember always each and every function is a relation, but every relation is not a function. Clear?